कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें सुनकर इंसान को खुद से ही शर्म आने लगती है। आज मैं जिस मामले के बारे में बता रहा हूँ वो सिर्फ एक अपराध नहीं, वो इंसानियत पर सीधा तमाचा है। महाराष्ट्र का छोटा सा गांव डोंगराले, लगभग 2000 लोगों की आबादी, ज्यादातर किसान मजदूर, दिन भर का पसीना बहाकर शाम को 2 वक्त की रोटी कमाने वाले लोग, शांति, सादगी और विश्वास से भरा गांव। लेकिन 16 नवंबर 2025 की शाम उस विश्वास को किसी ने बेरहमी से तोड़ दिया। उस शाम एक नन्ही सी जान, सिर्फ 3 साल की आद्या बाहर बरामदे में खेल रही थी। माँ अंदर थी, दादी और आंटी भी पास ही थीं, और घर में 1 साल की छोटी बहन। हर रोज की तरह कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन यही वो दिन था जिसने पूरे गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। करीब 35 से 40 मिनट बाद याद अन्या की आवाज नहीं सुनाई दी। पहले परिवार ने सोचा शायद पास की गली में बच्चों के साथ खेल रही होगी, लेकिन जब शाम ढल गई, अंधेरा बढ़ने लगा और बच्ची का कोई पता नहीं चला, तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के हर आदमी ने खोज शुरू कर दी। गली, नाले, मंदिर, खेत, पड़ोसी, हर जगह तलाश चल रही थी। और दूसरी तरफ यादन्या के पिता, जो काम के सिलसिले में बाहर थे, उन्हें अभी तक ये खबर भी नहीं थी कि उनकी जिंदगी टुकड़ों में बिखरने वाली है। गांव छोटा था, सीसीटीवी नहीं, लाइटिंग नहीं, अंधेरा जैसे डर बनकर चारों तरफ मंडरा रहा था। शाम 7:30 तलाश उन्हें लेकर पहुंची मोबाइल टावर के कंपाउंड तक, जो बच्ची के घर से सिर्फ 300 मीटर दूर था। और वहीं झाड़ियों में मिली यादन्या की लाश, 3 साल की मासूम जिसके शरीर पर चोट के गहरे निशान और सिर को दबंगाई से कुचला गया था। पास ही पड़ा था वो भारी पत्थर जिसने इस दुनिया से उसकी हंसी छीन ली। गांव में चीखें गूंज उठी। कोई भी ये दृश्य देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। घर से इतनी कम दूरी पर लाश मिलने का मतलब साफ था, कातिल कोई बाहर से नहीं आया था, वो यहीं आस-पास घूम रहा था। पुलिस आई, पूछताछ शुरू हुई, माहौल टूटा हुआ था, लेकिन बच्चों ने एक ऐसा सुराग पकड़ाया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। पड़ोस के कुछ बच्चों ने कहा एक अंकल यादन्या को चॉकलेट दिलाने ले गए थे। जब नाम पूछा गया, उन्होंने कहा विजय खैरनार। ये सुनकर पुलिस भी रुकी और गांव वाले भी, क्योंकि विजय खैरनार 24 साल का अनमैरिड डेली वेज मजदूर यादन्या के घर से सिर्फ 200 मीटर दूर रहता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, वही व्यक्ति पूरे गांव के साथ बच्ची को खोजने का नाटक कर रहा था। वो टावर के पास की दीवार को 2 बार फांदते हुए देखा गया था, बेहद ज्यादा दिखावा कर रहा था, हर जगह आगे आगे भाग रहा था, जैसे कि अपराध को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। अब पुलिस के सामने तस्वीर साफ होने लगी थी। रात 8:30 पर विजय को हिरासत में लिया गया, थाने ले जाया गया, पूछताछ शुरू हुई। पहले वो चुप रहा, फिर पलटा, फिर झूठ बोला, लेकिन जब पुलिस ने उसे उसके अपने कदमों के निशान, उसके घर की गतिविधियां और बच्ची के बच्चों द्वारा की गई पहचान से घेरा, वो टूट गया। जो उसने बताया वो सुनकर इंसान का खून उबल जाए। लगभग 1 महीने पहले विजय का यादन्या के पिता से झगड़ा हुआ था, और उसी छोटे से झगड़े का बदला लेने के लिए उसने शर्मनाक और नर्क से भी घटिया रास्ता चुना। 16 नवंबर की शाम शराब के नशे में उसने यादन्या को देखा, चॉकलेट दिलाने का लालच दिया और घर से दूर ले गया। उसकी नीयत सिर्फ नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, वो हद से भी आगे बढ़ चुका था, जहां इंसान को देखने लायक भी नहीं छोड़ा जाता। दीवारों के भीतर उसने बच्ची की चीखें मिटा दी और मरने के बाद उसका चेहरा पत्थर से कुचलकर उसे पहचान से बाहर कर दिया, ताकि कोई सुराग ना बचे। फिर अंधेरे में लाश को मोबाइल टावर की झाड़ियों में फेंक दिया और वापस गांव वालों के साथ खोज का ढोंग करने लगा। ये सब बताते हुए भी उसके चेहरे पर शर्म नहीं थी शायद। इसलिए लोग कहते हैं कुछ लोग इंसान के रूप में धरती पर बोझ बनकर आते हैं। बच्ची का कमरा, खिलौने, कपड़े सब वही हैं, लेकिन उन्हें छूने वाले हाथ अब कभी वापस नहीं आएंगे। इस दर्द को शब्दों में नहीं रखा जा सकता। एक माँ जिसने 3 साल तक अपनी बच्ची को सीने से लगाकर रखा, वो अब उसके खिलौनों के पास बैठकर सिर्फ रो सकती है। वो आवाजें, वो कदम अब कभी सुनाई नहीं देंगे। पुलिस ने तुरंत विजय को बीएनए एक्ट की धारा 66 और सेक्शन 103 के तहत गिरफ्तार किया। उसका मेडिकल एविडेंस, डीएनए मैच सब कंफर्म हो चुका है। गांव टूट चुका है, पर गुस्से में एकजुट है। सैकड़ों लोग सड़क पर केस को फास्ट ट्रैक करने और कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी की मांग कर रहे हैं। पूरा मालेगांव तालुका बंद किया गया। लोगों का कहना था अगर आज हम नहीं बोले तो कल कोई और गरीब परिवार इंसाफ के इंतजार में बूढ़ा हो जाएगा, और अगर अब भी हम चुप रहे तो कल किसी और मासूम की चीख इन्हीं दीवारों के अंदर दब जाएगी।